हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सत्यम कुमार एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका पहला चैप्टर हो चुका था भारत आकार और स्थिति और ये दूसरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसलिए ये दो पार्ट में आएगा जिसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, इसी तरह प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल जिसे थार के नाम से जाना जाता है, और तटीय मैदान, और लास्ट है द्वीप समूह। भारत के दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो आज हम हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान ये दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बाकी ये चारों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर एक वलित पर्वत है। तो पर्वत भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, और अलग अलग तरह से होते हैं, जिसे हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय ही है, और सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी एंडीज है। तो जितने भी विश्व के ऊंची ऊंची चोटी है सारे लगभग हिमालय में ही स्थित है। थर्ड है, ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो भारत का जितना भी नॉर्थ वाला पार्ट है वो हिमालय से ही घिरा हुआ है, और हिमालय एक सेमी सर्कल का निर्माण करता है। इसे मैप में देखेंगे, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो कश्मीर की बात करें अगर लेफ्ट साइड वाला, तो ये बहुत ज्यादा ही मोटा है, और अरुणाचल प्रदेश के तरफ बहुत पतला होते जाता है। तो इधर 400 किलोमीटर है और इधर 150 किलोमीटर, और ये टोटल एक सेमी सर्कल का निर्माण करता है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है महान हिमालय, इसे आंतरिक और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। सेकेंड है निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और ये शिवालिक। तो ये सबसे नॉर्थ में स्थित है, और ये बीच में, और ये सबसे साउथ में। एक बार फिर से, महान हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और लास्ट में शिवालिक। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, सबसे जो नॉर्थ में स्थित है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जितने भी सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी है, शिखर है, वो सारे महान हिमालय में ही स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये बहुत ज्यादा है, 6000 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। यह क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो ये क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि बहुत ऊंची है तो ये बर्फ से ही ढकी रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत के टॉप 10, सॉरी भारत के नहीं, विश्व के हिमालय के जितने भी ऊंचे पर्वत चोटी हैं उसका नाम दिए हुए हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये नेपाल में स्थित है, और इसकी हाइट है 8848। सेकंड में कंचनजंगा यहाँ दिया हुआ है, लेकिन सेकंड में K2 होना चाहिए, और वो पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसका हाइट है 8611 मीटर। थर्ड नंबर पे कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम में है, और इसका हाइट है 8598 मीटर। और इसी तरह मकालू नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, और नंगा पर्वत नेपाल, सॉरी भारत में, और इसका हाइट आप देख सकते हैं। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरुआ, गुरु मंदाता, ये सारे हिमालय के ही पर्वत चोटी हैं। नमचा बरुआ आप आगे पढ़ेंगे, भारत में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका हाइट है 7756 मीटर। आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय कहा जाता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले, सबसे जो नॉर्थ में है वो महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, और इसके दक्षिण में जो हिमालय है, जो हिमालय का जो श्रेणी है, उसे हिमाचल या निम्न हिमालय कहा जाता है, बीच वाला। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है, जबकि महान हिमालय का औसत ऊंचाई 6000 मीटर था, तथा इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई, और इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 3700 से 4500 मीटर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो सबसे पहले महान हिमालय, सेकेंड में बीच में आंतरिक हिमालय, और थर्ड में सबसे जो दक्षिण में है वो शिवालिक।
और इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच और औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच। तो आप देख सकते हैं पहला जो महान हिमालय इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर था। सेकेंड निम्न हिमालय का औसत ऊंचाई 3700 से 45 मीटर है और शिवालिक का औसत ऊंचाई 900 से 11 मीटर है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो निम्न हिमालय और शिवालिक ये दोनों के बीच में जो घाटी है, जो घाटी पाया जाता है उसे दून के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ दून के उदाहरण दिए गए हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। देहरादून का नाम आप सुने ही होंगे, उत्तराखंड का राजधानी, और इसी तरह कोटली दून और पाटली दून भी है। ये निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी में स्थित है जिसे दून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल हिमालय का जो विस्तार है, कलर चेंज कर देते हैं इसका। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सेमी सर्कल का निर्माण किया हुआ है हिमालय, यहाँ से पूरा काराकोरम और जम्मू कश्मीर से पूरा अरुणाचल प्रदेश तक की एक अर्धवृत्त है। और आप देख सकते हैं यहाँ सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है वो शिवालिक है और ये वाला श्रेणी महान हिमालय है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर था और ये जो बीच में आप देख रहे हैं वो निम्न हिमालय है। तो आप समझ गए होंगे सबसे उत्तर में जो है वो महान हिमालय, बीच में आंतरिक हिमालय और थर्ड जो सबसे नीचे और सबसे छोटा जो है वो शिवालिक। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप वहां देखे थे दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक हिमालय को 3 भाग में बांटा गया था। अब यहाँ पूर्व से पश्चिम के आधार पर या नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर, इसके आधार पर भी हिमालय को बांटा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हिमालय को पूर्व से पश्चिम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नदियों के आधार पर इसे बांटा गया है। पहला है सतलुज और सिंध के बीच जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है सतलुज और काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय और काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, हालांकि वो नॉर्थ से साउथ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो अभी हमने पढ़ा, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखेंगे। हिमालय का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब भारत का जो सेकेंड भौगोलिक वितरण जो है वो उत्तरी मैदान का है, तो आप इसे भी कंप्लीट करते हैं। उत्तरी मैदान 3 महत्वपूर्ण नदियों से बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है, आप इसे याद रखेंगे। लाखों वर्षों में हिमालय से जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। तो लाखों वर्ष से नदी के द्वारा बहा के लाया हुआ निक्षेप के द्वारा ये मैदान का निर्माण हुआ है और यह पूरा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर था जिसमें 7 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तरी मैदान का ही है। नेक्स्ट है 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो उत्तरी मैदान का अगर विस्तार का बात करें तो ये टोटल इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है कृषि के लिए यह अनुकूल वातावरण। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ मृदा होती है तो ये कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, इसे वितरिकाएं कहा जाता है। यानी नदी बहुत सारा गाद भर के लाया है और अब वो वहां पूरा भर गया तो ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है जिसे वितरिकाएं कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 नदियों के बीच का भाग को दोआब कहा जाता है। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब। आब का अर्थ होता है पानी। तो दोआब 2 शब्दों से बना है, दो और आब मतलब पानी, मतलब दोनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है दोआब कहलाएगा। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। यानी 5 नदियों का जो मिलके जो बना है वो पंजाब है। 5 नदी यानी इसमें 5 नदी के बारे में बोल रहा है, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज। आप इसे भी याद रख सकते हैं। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ बांटा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है।
उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया, आप जानते ही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के आधार पे। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और ये सिंधु नदी के बीच स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में है। अब ये बहुत सारा पार्ट इसका पाकिस्तान में चला गया है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, तो आप यहाँ सिंधु का देख सकते हैं और यहाँ गंगा का, तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच गंगा का विस्तार है। यह हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला है। तो हम जानते हैं भारत की सबसे जो बड़ी नदी द्रोणी है वो गंगा है। हालांकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से भी ज्यादा है, लेकिन भारत में गंगा नदी द्रोणी सबसे अधिक है। और ये देख सकते हैं यहाँ हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल पूरा गंगा का ही क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का बात करें तो ये मेनली असम में ही है, और हालांकि ब्रह्मपुत्र गंगा से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो भारत में सिर्फ कुछ ही जगह पर फैला हुआ है, जैसे असम और छोटा छोटा क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ देखिए आकृति विभिन्नता के आधार पर, आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। उसमें देखे थे नदी द्रोणी के आधार पर भारत के उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के आधार पर। और आप यहाँ देख सकते हैं आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। इसे भी देखते हैं एक एक करके। भाबर मैदान का एक भाग है जहां नदियां पर्वतों से नीचे उतरते हुए शिवालिक की तलहटी में अपने साथ लाए कंकड़, बजरी तथा रेत का निक्षेपण करती है। यानी शिवालिक से जब नदियां उतरती है तो ये बहुत सारे कंकड़, रेत ये सब का निक्षेपण करती है। भाबर की चौड़ाई 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक भाबर की चौड़ाई है। सभी सरिताएं इसमें विलुप्त हो जाती है, सभी जो नदियां हैं, जो धाराएं हैं, वो गायब हो जाती है इसमें। भारत की पट्टी के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल आती है, जो यहाँ गायब हुई थी वो वापस से दक्षिण में निकल जाती है। यहाँ नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और इस प्रदेश को तराई कहा जाता है। तो सबसे उत्तर वाला पार्ट को भाबर और इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर, और उसके बाद जो दक्षिण में थोड़ा सा, उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। और उसके बाद पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, इसका मतलब ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का जो बाढ़ आता है जब, तो यहाँ तक जल नहीं पहुंचता है। लास्ट है बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदान को खादर कहा जाता है। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है, यानी ये बहुत उपजाऊ मिट्टी से भरा हुआ है खादर। तो यहाँ हम चारों देख चुके हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में भारत के जो 4 भौगोलिक वितरण जो क्षेत्र बचा हुआ है वो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।